विघ्न विनाशक बनो बुक पार्ट 2। विघ्न विनाशक बनने की विधि। पहली पॉइंट, विघ्न विनाशक बनने के लिए नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल जानता है कि यह विघ्न क्यों आया। ये विघ्न गिराने के लिए नहीं है, लेकिन और ही मजबूत बनाने के लिए है। वह कंफ्यूज नहीं होता है। कोई भी निमित्त पेपर बनकर आता है तो यह क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि यह ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो। अगर क्यों क्या करते इम्तिहान की अंतिम घड़ी हो गई तो फेल हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट, विघ्न विनाशक बनने के लिए सर्वशक्ति संपन्न बनो। सर्वशक्तियाँ आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ। तीसरा, अपने मस्तक पर सदा ही बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करो। जिसके ऊपर परमात्मा दुआओं का हाथ है वो सदा निश्चित विजयी है ही। उनके मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक लगा हुआ है। विजय के तिलकधारी अर्थात विघ्न विनाशक। चौथा, स्वयं में रहम की भावना इमर्ज करो, चाहे स्व प्रति चाहे सर्व आत्माओं प्रति। यह लहर फैलाओ। रहम की भावना से विघ्न सहज खत्म हो जाएंगे। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। 5, सहन शक्ति और समाने की शक्ति धारण करो तो स्वभाव संस्कार के कारण जो विघ्न पड़ते हैं वे संकल्प व कर्म में नहीं आएंगे और ना ही दूसरों के स्वभाव संस्कार से टक्कर होंगी। 6, विघ्न विनाशक बनने के लिए निरंतर योगी और निरंतर सेवादारी बनो। बाप की याद के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। बाप की याद और सेवा, जब ये डबल लॉक लग जाता है तो विघ्न ठहर नहीं सकता है। 7, विघ्न विनाशक बनने के लिए लगन की अग्नि तेज करो। यदि लगन में कमी है तो विघ्न अपना काम करेगा, लेकिन लगन की अग्नि तेज है तो विघ्न रूपी किचड़ा भस्म हो जाएगा। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न नहीं रह सकता। कर्म योग से कर्म भोग भी परिवर्तन हो जाता है। 8, सर्व विघ्नों से, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से या तमोगुणी प्रकृति की आपदाओं से सेकंड में विजयी बनने के लिए सिर्फ एक बात निश्चय और नशे में रहे, वाह रे मैं कौन, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, दाता हूँ। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। 9, विघ्न विनाशक बनने के लिए सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे। एक लक्ष्य अर्थात बिंदी की तरफ सदा देखने वाले। अन्य कोई भी बातों को देखते हुए नहीं देखो। जैसे यादगार रूप में भी दिखाया है कि मछली के तरफ नजर नहीं थी, लेकिन आँख की भी बिंदु में थी। तो मछली है विस्तार और सार है बिंदु। तो विस्तार को नहीं देखो, लेकिन सार अर्थात एक बिंदु को देखो। 10, किसी भी प्रकार के विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है डबल लाइट स्वरूप की स्थिति। यह स्थिति ही सेकंड में हाई जंप दिलाने वाली है, लेकिन हाई जंप के बजाय पत्थर को तोड़ने लगते हो या उन्हें हटाने लग जाते हो, जिस कारण जो भी यथाशक्ति हिम्मत और उल्लास है वह उसी में ही खत्म हो जाता है और थक जाते हो व दिल शिकस्त हो जाते हो। सदा बाप और प्राप्ति को सामने रखने से सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। 11, विघ्न विनाशक बनने के लिए रूहानियत का पावरफुल वायुमंडल बनाओ। ज्ञान सूर्य समान मास्टर बीज रूप स्टेज में व फरिश्ते स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। 12, विशेष जब कोई विघ्न कहाँ आते हैं तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग रखते हो वैसे हर मास संगठित रूप में चारों और विशेष टाइम पर
एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरा जॉन का जॉन योगदान दो, इससे किला मजबूत होगा। 13 विघ्न विनाशक बनने के लिए अपना कंबाइंड रूप स्मृति में रखो। हम अकेले नहीं हैं। जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाप हर बच्चे के साथ हैं। सदैव बाप की याद की छत्र छाया के अंदर रहो तो किसी भी प्रकार के माया के विघ्न छत्र छाया के अंदर आ नहीं सकते। तो जहाँ भी रहते हो, जो भी कार्य करते हो, सदा ऐसे ही अनुभव करो कि हम सेफ्टी के स्थान पर हैं। 14 अमृत वेले जब चारों ओर तमोगुण का प्रभाव दबा हुआ होता है, वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है, ऐसे समय पर विशेष रूप से ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणों का स्वयं पर अनुभव करो। बुद्धि रूपी कलश में शक्तियों का अमृत धारण कर लो तो विघ्न समाप्त हो जाएंगे। 15 कोई भी विघ्न आपके लिए पाठ है। आप उनके अनुभवी बनते बनते पास विथ ऑनर हो जाएंगे। कुछ भी होता है तो उसमें पाठ ले लो, क्यों क्या में नहीं जाऊं। 16 विघ्न विनाशक बनना अर्थात सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहना। इस स्थिति में रहेंगे तो विघ्न वार कर नहीं सकेंगे। अगर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में नहीं रहते तो कभी विघ्न वश कभी विघ्न विनाशक। जितना समय विघ्नों के वश हो उतना समय लाख गुना घाटे में जाता है। 17 विघ्न विनाशक बच्चे के लिए अनुभवों को बढ़ाते जाओ। हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। जो बोलो वह अनुभव हो। अनुभवी को हिलाना भी कोई चाहे तो हिला नहीं सकता। अनुभव के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। अनुभव का फाउंडेशन मजबूत करो। 18 कभी भी आपस में रीस नहीं, लेकिन रेस करो। माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप लोग अंगद के माफिक जरा भी हिलो नहीं। जरा भी कमजोरी के संस्कार अंदर न हो। पुराने संस्कारों से मर्जीवा बनो तो विघ्न ठहर नहीं सकते। 19 पढ़ाई से दिल की प्रीत हो। जिसका पढ़ाई से प्यार होता है वो स्वयं भी बिजी रहते हैं और औरों को भी बिजी रख सकते हैं। जो सदा बिजी रहते हैं वो स्वयं भी विघ्न विनाशक और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बना सकते हैं। इसके लिए प्लानिंग बुद्धि बनो। 20 बाबा शब्द ही जादू का शब्द है। तो जैसे जादू की रिंग या जादू की कोई भी चीज़ अपने साथ रखते हैं, वैसे बाबा शब्द अपने साथ रखो तो कभी भी कोई विघ्न के वश नहीं होंगे। अगर कोई बात हो भी जाए तो बाबा शब्द याद करने और कराने से निर्विघ्न बन जाएंगे। बाबा का महामंत्र सदा स्मृति में रखो तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं। 21 मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। इससे वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। पहले अपने स्थान का, शहर का, भारत का वायुमंडल पावरफुल बनाओ, फिर विश्व का। जो बच्चे मनसा सेवा करना जानते हैं वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं। सेवा केंद्र भी निर्विघ्न रहता है। वहाँ किसी आत्मा के विघ्न रूप बनने की हिम्मत भी नहीं हो सकती है। 22 विघ्न आया उसको हटाया। यह भी टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो विघ्न अंदर आ ही ना सके। आपस में स्नेही सहयोगी बनकर चलो। 23 कमजोरियों के संस्कार रूपी बीज को याद के लगन की अग्नि में जला दो तो विघ्नों का वृक्ष पैदा नहीं होगा, अर्थात मन, वाणी और कर्म में कमजोरी नहीं आएंगी। 24 स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने का सहज साधन है क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। 25 सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रहो। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनो। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहो। विशेष अष्ट शक्तियों के शस्त्रों से सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी सम्मान मूर्ति बनकर रहो। सदा कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखो
तब कहेंगे विघ्न विनाशक आत्मा। 26 माया शेर के रूप में भी विघ्न लेकर सामने आए तो आप योग की अग्नि जलाकर रखो। अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज भी आ नहीं सकती, वार नहीं कर सकती। सदा योग अग्नि जगती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती है। सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। 27 कोई भी बात यदि दिल में आती है तो उसे सुनाने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन स्थान पर सुनाओ, नहीं तो संभालो। स्थान पर यदि सुनाते हो तो बड़ों द्वारा डायरेक्शन मिलता है, उसमें चलने के लिए तैयार रहो। सुनाया तो आपकी जिम्मेवारी खत्म हुई, फिर बड़ों की जिम्मेवारी हो जाती है, इसलिए सुनाकर हल्के हो जाओ। नहीं तो अंदर कोई भी बात होगी तो सेवा में व स्व उन्नति में बार बार विघ्न रूप बन जाएंगी। 28 आपका यादगार विघ्न विनाशक गणेश के रूप में आज तक भी पूजा जाता है। तो विघ्न विनाशक अर्थात सारे विश्व के विघ्न विनाशक, अपने ही विघ्न विनाशक नहीं। अपने में ही लगे रहेंगे तो विश्व के विघ्न विनाशक कब करेंगे? लेकिन कोई भी विघ्न विनाश करने के लिए शक्तियों की आवश्यकता है। अगर कोई एक भी शक्ति नहीं होगी तो विघ्न विनाश नहीं कर सकते, इसलिए सब शक्तियों से संपन्न बनो। 29 सी फादर करने से सदा निर्विघ्न रहेंगे। सी सिस्टर सी ब्रदर्स करने से कोई न कोई हलचल होती है। सदा सी फादर, ब्रह्मा बाप ने क्या किया? सबके संस्कार बाप समान हो, ये संस्कार मिलाने की डांस सीख लो तो विघ्न खत्म हो जाएंगे। संस्कारों से टक्कर नहीं खाना है, संस्कार मिलाना है। यदि कोई दूसरा गड़बड़ भी करे तो भी आप मिलाओ, आप गड़बड़ नहीं करो और ही उसको शांति का सहयोग दो। 30 विघ्न विनाशक बनने की विधि है किसी का भी सामना करने के बजाय शांत रहना। शांति से हर कार्य को संपन्न करो, न स्वयं हलचल में आओ न दूसरों को हलचल में लाओ। कई बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा हलचल करते हैं तो ये अटेंशन खिंचवाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। यह अटेंशन नहीं खिंचवाते लेकिन टेंशन पैदा करते हो, इसलिए शांति की शक्ति को अपनाओ। इससे कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाएगा। 31 विघ्न प्रूफ बनना है तो सर्व की दुआएं लो। पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जिन्हें सर्व की दुआएं मिलती हैं उन्हें कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता है। युद्ध नहीं करनी पड़ती है, हर कर्म बोल और संकल्प में सहज ही योग युक्त युक्ति युक्त बन जाते हैं। 32 सदैव ये स्मृति में रहे कि हम सारे विश्व के विघ्न विनाशक हैं, विश्व परिवर्तक हैं। विश्व परिवर्तक शक्तिशाली होते हैं, उनकी शक्ति के आगे कोई कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन वह कमज़ोर बन जाता है। विघ्न को कमज़ोर बनाने वाले हो, स्वयं कमज़ोर बनने वाले नहीं। अगर स्वयं कमज़ोर बनते हो तो विघ्न शक्तिशाली बन जाते हैं और स्वयं शक्तिशाली हो तो विघ्न कमज़ोर बन जाता है। इसलिए सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। 33 कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न आता है तो स्मृति रखो कि विघ्न का काम है आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। जब नाम है विघ्न विनाशक तो जब विघ्न आएगा तब तो विनाश करेंगे ना। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि हमारे पास ही यह विघ्न क्यों आता है। विघ्न आना ही है और हमें विजयी बनना ही है। 34 बाप दादा के दिल तख्त नसीन बनो तो कोई भी विघ्न व समस्या नहीं आ सकती है, न प्रकृति का वार कर सकती है न माया वार कर सकती है। दिल तख्त नसीन बनना अर्थात सदा प्रकृति जीत माया जीत बनना। 35 पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यही स्लोगन याद रखना कि बाप का खजाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं
और फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हैं। अपना अधिकार भूलो नहीं। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई न कोई बात के अधीन होते हो, और जो पर अधीन होते हैं वह कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। 36 विघ्नों व परीक्षाओं से पास होने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने ये विघ्न आया है, इसकी रिजल्ट क्या है, यह परख लो तो परीक्षाओं में फेल नहीं हो सकते। 37 विघ्नों को 1 सेकंड में खत्म करना है तो सिर्फ 2 अक्षर याद रखना कि जो कहते हैं जो करना है वो करना है। कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हम बाप दादा के बच्चे आज्ञाकारी हैं, मददगार हैं। जो भी बातें कहते हो वो प्रैक्टिकल करना तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। 38 जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों को समानता में लाएंगे उतनी सफलता होगी। साथ साथ सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो विघ्न आदि सब टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट आ नहीं सकती। 39 ड्रामा में विघ्न तो आएंगे ही, लेकिन उन्हें खत्म करने की युक्ति है सदैव समझो कि ये पेपर है। अपनी स्थिति की परख ये पेपर करता है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना लेकिन पेपर समझना है। पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चन होते हैं, कभी मनसा का, कभी लोकलाज का, कभी संबंध का, कभी देशवासियों का क्वेश्चन आएगा, परंतु इसमें घबराना नहीं है, गहराई में जाना है। 40 रहम की भावना से महादानी बनो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सारे दिन में चेक करो कितने रहमदिल बने, कितनी आत्माओं पर रहम किया। दूसरों को सुख देने से स्वयं में सुख बढ़ता है। देना अर्थात लेना, इसमें सुख स्वरूप बन जाएंगे, फिर कोई विघ्न नहीं आएंगे क्योंकि दान करने से शक्ति मिलती है। 41 विघ्न विनाशक बनने के लिए बाबा की ढाल सदैव अपने साथ रखो। इस ढाल से सब विघ्न खत्म हो जाएंगे, मैंपन समाप्त हो जाएगा। 42 अपने काली स्वरूप में सदा स्थित रहो तो माया का कोई भी विघ्न सामने आने का साहस नहीं रख सकेगा। सर्व विघ्नों को हटाने के लिए सदैव 2 बातें अपने सामने रखो, एक तरफ विनाश के नगाड़े और दूसरे तरफ अपने राज्य के नजारे। दोनों ही साथ साथ स्मृति में रहे तो किसी भी विघ्न को सहज ही पार कर लेंगे। 43 जो महारथी बच्चे मास्टर नॉलेजफुल अथवा मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में रहते हैं, वे नॉलेज के आधार पर हर विघ्न को हटाकर मग्न अवस्था में रह सकते हैं। अगर विघ्न हटते नहीं हैं तो जरूर शक्ति प्राप्त करने में कमी है। नॉलेज ली है लेकिन उसको समाया नहीं है। नॉलेज को समाना अर्थात स्वरूप बनना। 44 अपने पुराने संस्कार जो सर्व के सहयोगी बनने में विघ्न रूप बनते हैं, उन संस्कारों को मिटाओ, तब विघ्न समाप्त होंगे। इसके लिए एक हम दूसरा बाप, तीसरी बातें देखने में आएंगी, लेकिन देखते हुए भी ना देखो। अपने को और बाप को देखो तो सहज विघ्न खत्म हो जाएंगे। 45 अपने को कंबाइंड समझो। बाप दादा सेकंड सेकंड का साथी है। जब से जन्म लिया है तब से लेकर साथ है। उस साथी को सदा साथ रखो तो विघ्न ठहर नहीं सकते हैं। सदा का साथ ऐसा हो जो कोई भी कभी इस साथ को तोड़ न सके, फिर दोनों की लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती है। 46 किसी भी प्रकार के विघ्नों से सेफ रहने का सबसे अच्छा साधन है अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड हो जाओ। इससे एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेंगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ हो जाएंगे। 47 आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर हो, जिससे आने वाले विघ्न की महसूसता पहले से ही हो जाए। जब इन एडवांस मालूम पड़ जाएगा तो पहले से होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे, कभी भी हार नहीं होंगी। 48
कोई भी समस्या व विघ्न अथवा सर्कमस्टांस पर विजयी बनने के लिए आपका हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त, राजयुक्त, रहस्य युक्त हो, व्यर्थ न हो। अभी प्रैक्टिस करने वाले योगी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल योगी बनो, तब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। 49, स्वयं को मास्टर विश्व निर्माता समझकर चलो तो माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। जैसे छोटा बच्चा अगर बचपन के अनजान में नाक कान भी पकड़ ले तो जोश नहीं आएगा, क्योंकि समझते हैं ये निर्दोष व अनजान है, उनका कोई दोष दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही माया भी अगर किसी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आती है तो उन आत्माओं को निर्दोष समझना चाहिए। माया ही उस आत्मा द्वारा अपना खेल दिखा रही है। ऐसे निर्दोष भावना होंगी तो उन पर तरस व रहम आएगा। फिर पुरुषार्थ की स्पीड ढीली नहीं होगी, हर सेकंड में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। 50, सदा स्वयं को मर्यादा की लकीर के अंदर रखो तो यह रावण अर्थात माया अथवा विघ्न मर्यादा की लकीर के अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते। कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी व उदासी आती है तो समझना चाहिए कहाँ न कहाँ मर्यादाओं की लकीर से अपना बुद्धि रूपी पांव बाहर निकाला है। 51, ज्ञान का भोजन खाने के बाद पहले स्वयं में समाना सीखो, फिर बांटो। खाया और बांट दिया तो अपने में शक्ति नहीं रहती है, सिर्फ दान करने की खुशी रहती है, लेकिन स्वयं में शक्ति नहीं रहती है। और शक्ति न होने के कारण विघ्नों को पार कर निर्विघ्न नहीं बन सकते हैं। छोटे छोटे विघ्न लगन को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए समाने की शक्ति धारण करो। 52, अगर सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहेगा तो जो अनेक प्रकार के माया के विघ्नों के चक्र में आ जाते हो वह नहीं आएंगे। सभी चक्रों से स्वदर्शन चक्र द्वारा बच सकते हो। तो सदैव याद रखो कि स्वदर्शन चक्र चल रहा है, कोई भी प्रकार का अलंकार नहीं है, अर्थात सर्व शक्तियाँ नहीं हैं, तो सर्व विघ्नों से व सर्व कमजोरियों से मुक्ति भी नहीं होती। विघ्नों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। 53, श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करो तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से, हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। इसलिए चित्रों में वरदान का हाथ भक्तों के मस्तक पर दिखाते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो कोई भी विघ्न हार नहीं खिला सकते। 54, मन के विघ्नों से प्रूफ करने में समय देना, मन के विघ्नों से युद्ध करने में समय देना, यह अपने प्रति व्यर्थ समय देना हुआ। इसको आवश्यक नहीं व्यर्थ कहेंगे। ब्रह्मा बाप ने अपना आवश्यक समय भी कल्याण प्रति दिया, तो फॉलो फादर करो, अर्थात अब अपने प्रति समय नहीं लगाओ। सदा चेक करो कि सदा ही अपना समय और संकल्प विश्व कल्याण प्रति लगाते हैं, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणी व विघ्न विनाशक। 55, जो सदैव मिलन में मग्न रहते हैं उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता है। मिलन विघ्न को हटा देता है, वह विघ्न विनाशक होते हैं। यदि बार बार कोई विघ्न आता है तो इससे सिद्ध है कि सदा मिलन मेला नहीं मनाते हो। 56, विघ्नों का निवारण करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। इसके लिए बाप दादा को हर कर्तव्य व चरित्रों की कसौटी को सामने रखो। जो भी कर्म व संकल्प करते हो, अगर इस कसौटी पर देख लो कि ये यथार्थ है व अयथार्थ है, व्यर्थ है व समर्थ है, तो जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा। इस कसौटी को साथ नहीं रखते हो, इसलिए विघ्नों से मुक्ति नहीं मिलती है। 57, सदा अधिकारी बनकर चलो तो कोई भी विघ्न के अधीन हो नहीं सकते। इस प्रकृति के अधीन नहीं बनना है। जैसे बाप प्रकृति को अधीन कराते हैं, अधीन नहीं होते, वैसे ही इस देह व प्रकृति के
अधीन होने से ही अनेक विघ्न आते हैं, इसलिए अधीन करके चलो, न कि अधीन स्वरूप। 58। कोई भी माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न आते हैं, वह माया का वार होता है, तो 1 सेकंड में अपनी श्रेष्ठ स्थान में स्थित हो जाओ। इससे माया दुश्मन पर ठीक निशाना लगा सकेंगे। कोई क्या भी करे, कोई आपके लिए विघ्न रूप बने, अपकार करे, तो भी आपका भाव सदा शुभ चिंतकपन का हो, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। 59। बाप का बनने के साथ साथ जो व्रत धारण किए हैं उन्हें सदा स्मृति में रखो। स्मृति से वृत्ति चंचल नहीं होंगी। वृत्ति चंचल नहीं होंगी तो प्रकृति की परिस्थिति व प्रकृति से कोई भी विघ्नों के वश नहीं होंगे। अगर कोई भी विघ्न आता है और उसके वशीभूत हो जाते हो तो गोया योगी बनते हो। विघ्न योगयुक्त अवस्था को समाप्त कर देते हैं, इसलिए वियोगी नहीं बनो। व्रत को सदा स्मृति में लाओ। 60। योग की शक्ति द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बीज खत्म कर दो तो कोई भी संस्कार अथवा नेचर विघ्न रूप नहीं बनेंगी। यदि कोई भी बात विघ्न रूप बनती है तो उस बात को परिवर्तन करने की युक्ति सीख लो। परिवर्तन कर देने से परिपक्वता आ जाएगी, फिर कभी विघ्नों से हार नहीं खाएंगे। 61। जो विघ्न आया है वह समय प्रमाण जाएगा भी जरूर, लेकिन समय से पहले आपने परिवर्तन की शक्ति से परिवर्तन कर लिया तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। इसलिए यह भी नहीं सोचना कि जो आया है वह आपे ही चला जाएगा, वह इस आत्मा का जितना हिसाब किताब है चलेगा वह पूरा हो ही जाएगा। वह समय आपे ही सभी को सिखला देगा। नहीं मैं करूँगा, मैं पाऊँगा, इसलिए विघ्न विनाशक बन लगन में मग्न रहना। लगन से विघ्न भी अपना रूप बदल देंगे। विघ्न नहीं अनुभव होंगे, लेकिन विघ्न विचित्र अनुभूति मूर्त बनाने के लिए निमित्त बने हुए दिखाई देंगे। वही बात छोटी सी अनुभव होगी। 62। अपने को अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना वह तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं उनके पास इतना स्टॉक भरपूर होगा जबकि विश्व के प्रति प्रयोग हो सके। ऐसी आत्माएं याद की लगन की अग्नि को ऐसा प्रज्वलित करेंगी व ऐसा अव्यक्त वातावरण बनाएंगी जो ब्राह्मण परिवार की सर्व आत्माओं के सब प्रकार के विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। 63। बाप दादा के नयनों में ऐसे समाये हुए रहो जो कोई भी परिस्थिति व प्रकृति अर्थात 5 तत्व विघ्न रूप न बन सके। लगन को ऐसा अग्नि का रूप बनाओ जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां व सब रहे हुए पुराने संस्कार रूपी विघ्न सहज ही भस्म हो जाए। 64। जैसी समस्या हो, जैसा समय हो, वैसे अपना शक्तिशाली रूप बना लो। अगर परिस्थिति सामना करने की है तो सामना करने की शक्ति का स्वरूप हो जाओ। अगर परिस्थिति सहन करने की है तो सहन शक्ति का स्वरूप हो जाओ। ऐसा अभ्यास करो, तब विघ्नों पर विजयी हो सकेंगे। 65। मैंपन और मेरेपन के कारण जो विघ्न पड़ते हैं उन्हें समाप्त करने के लिए अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में बदल दो। और जब मैंपन आए तो यह एक शब्द याद रखो कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित निरसंकल्प अवस्था में रह सकेंगे। 66। कोई कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन आप अपनी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो तो बिल्कुल छोटी लगेंगी। बड़ी व विकराल बात अनुभव नहीं होंगी। जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है। बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मॉडल सा दिखाई पड़ता है। ऐसे ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो सब विघ्न सहज पार कर लेंगे। 67। महावीर वह है जो विघ्नों में घबराने के बजाय विघ्न विनाशक बने।
इसके लिए गाली देने या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली दे, आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ग्लानि वाले को दिल से गले लगाओ, क्योंकि ये ग्लानि की दुख देने वाली बातें ही विघ्न रूप बनती हैं। तो मुझे दुख देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। 68। अब हर एक को यही विशेष लक्ष्य रखना है कि कोई भी विघ्न में व कोई भी कार्य में मेहनत न लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न तथा हर कार्य में मददगार बनाते सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। ओम शांति। 68 पॉइंट हैं और 7 दिन आपके पास हैं, क्योंकि हर सोमवार यह बुक पोस्ट की जाती है। तो इसके सिर्फ 3 पार्ट हैं, ये दूसरा पार्ट थोड़ा बड़ा है। तो 68 पॉइंट इसमें हैं। रोज की अगर 10-10 पॉइंट भी हम ले लें तो बहुत सहज रीति से इसका अभ्यास भी कर सकेंगे और विघ्न विनाशक बनने की पॉइंट बुद्धि में रखकर जब भी विघ्न आएगा तो विघ्न विनाशक बनना सहज हो जाएगा। तो हम आशा रखते हैं कि इसको पढ़ करके जीवन में उतार करके विघ्न विनाशक बहुत जल्दी ही बन जाएंगे और औरों को भी बनने की प्रेरणा देंगे। ओम शांति।